अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़ा, जिसके लिए हमने लिया है 1 प्याली मैंने ली है बेसन, 1 पाव दही लिया है मैंने, थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और धनिया पाउडर लिया है 2 चम्मच, 1 चम्मच लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच लिया है मैंने साबुत धनिया और 1 चम्मच लिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर। नमक हस्बे जायका आपने ऐड करना है। 1 चम्मच लिया है मैंने हल्दी और मसाला कड़ी बनाने में हम 1 प्याज मैंने काट लिया है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता शामिल करूँगी और थोड़ी सी हरी मिर्चें, बाकी जो है वो पकौड़ों में शामिल करूँगी। तो सबसे पहले हम दही डालेंगे बाउल में और फिर हैंड विस्क के साथ थोड़ा थोड़ा दही डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। शामिल करके आपने इसको बिल्कुल पतला सा मिक्सचर बना लेना है। इसकी बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। ये देखें, मैंने ये वाले 3 चम्मच ऑयल के इसमें डाल दिए और 1 प्याज मैंने बारीक कटी हुई इसे शामिल करूँगी। ये कड़ी के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं, इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। चलिए बस ये देखें लाइट ब्राउन से हो चुके हैं प्याज। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, तो अच्छी तरह से भूनेंगे। और ये एक टमाटर इसमें शामिल करूँगी, जो कि मैंने बताना भूल गई थी आपको पहले। अब यह हमने टमाटर इसमें बारीक बारीक काट के शामिल करना है। ये तमाम ड्राई स्पाइसेस ये भी हमने शामिल कर देने हैं साथ ही। और 4 से 5 से 6 हरी मिर्चें ये भी आप साथ ऐड कर दें। अब इसको मैं ढक के रख दूंगी थोड़ा सा पानी शामिल करके। जब ये टमाटर गल जाएंगे तो फिर हम इसमें ये देखें कि मसाला बनके तैयार हो चुका है। टमाटर बिल्कुल गल गए हैं और मैंने कड़ी पत्ता भी आधा शामिल कर दिया था, आधा मैं बघार में शामिल करूँगी। और अब इसमें आपने ये ऐड करना है जो हमने ये मिक्सचर बनाया हुआ था, इसे दोबारा से आपने हैंड विस्क की मदद से इसको मिक्स करना है और फिर इसे थोड़ा थोड़ा शामिल करके हिलाना है। आपने इसको बस
इसमें बॉयल नहीं आए तो आपने इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाना छोड़ना। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं पकौड़ों का आपको बता रही हूँ कि पकौड़े किस तरह बनाने हैं। 1.5 प्याली मैंने ली है मैदा, सॉरी बेसन, और 1 चम्मच लिया मैंने लाल मिर्च और नमक हस्बे जायका। आधा टीस्पून मैंने लिया है अजवाइन। अजवाइन डालना इसमें ज़रूरी है क्योंकि कड़ी गैस करती है, तो इसकी वजह से गैस नहीं करेगी अजवाइन की वजह से। 1 चम्मच लिया है मैंने सूखा धनिया साबुत, 1 चम्मच लिया है मैंने ज़ीरा सफ़ेद और 1 पिंच लिया मैंने मीठा सोडा। 2 बड़ी प्याज मैंने काट ली है और 1 आलू लिया है, वो भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें काटी हैं मैंने। तो अब मैं ये सारा मिक्सर इसमें शामिल करूँगी। इस तरह से इसमें हरा धनिया पुदीना वगैरह सब आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आपने इसे मिक्स करना है। जब ये गाढ़ा सा मिक्सचर हो जाए तो फिर आपने इसे थोड़ी देर रेस्ट देना है। उसके बाद पकोड़े बनाते हैं, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ पकोड़े बनाना कैसे बनते हैं। ये देखें व्यूअर्स, कड़ी पक रही है और जब तक ये पकेगी कड़ी तो हम पकोड़े बना लेते हैं। ऑयल मैंने गरम किया हुआ है 2 कप। अब इसमें हम पकोड़े वाला मिक्सचर डालेंगे और पकोड़े बनाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं और इसी तरह हम तमाम पकोड़े बना लेंगे। और फिर उसके बाद जब कड़ी तैयार हो जाएगी तो फिर कड़ी में शामिल करके और फिर मैं बघार लगाऊंगी, वो फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। चलो, ये देखो पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। ये पकोड़ा वाले ऑयल में मैं प्याज शामिल करूँगी सबसे पहले। ये हम बघार बना रहे हैं और लाल मिर्चें 4 अदद और 1 चम्मच ज़ीरा सफ़ेद, ये भी मैं शामिल कर दूंगी। ऑयल वही पकोड़ों वाला बचा हुआ है और मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि ऑयल ज़्यादा मतलब ज़ाया ना हो। तो इसमें सबसे पहले आप ऑयल गरम करें, उसके बाद 1 चुटकी नमक का ऐड करें तो आपका ऑयल कम से कम इस्तेमाल होगा, यानी कि जलेगा नहीं। ब्राउन होंगे तो फिर मैं इसके अंदर कड़ी पत्ता और बाकी चीज़ें शामिल करती हूँ। ये देखें जी, ये देखें जी, कड़ी बनके इस तरह से गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम पकोड़े शामिल करेंगे। थोड़े से ये जब पक जाएंगे तो फिर हम इसे बघार लगाएंगे। ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। जब तक बघार रेडी हो रहा है तो प्याज ब्राउन हो चुके हैं, इसमें हम थोड़ी सी अदरक शामिल करेंगे और कड़ी पत्ता। इसे हल्का सा फ्राई करके इसमें शामिल कर दूँगी कड़ी में। फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
बेल आइकॉन के बटन को आप दबाइएगा सबसे पहले मेरे आने वाली रेसिपी